आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो अनुपात और समानुपात के बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। जैसे क्या बोल रहा है, ये पहला क्वेश्चन उठाते हैं। बोल रहा है कि 36 और 9 का मध्य समानुपात पूछ रहा है। तो मध्य समानुपात का फॉर्मूला ही होता है √AB, यानी दोनों का जो पूछ रहा है तो उसको रूट में डाल दीजिए। तो 36 × 9, 9 चौक 54 4, 27 4, 9 चौक 54 4 5, 27 5 32, 324। 324 जब रूट हटेगा तो 18 का होता है 5। अब एक जैसे पी और क्यू का रेशियो 3:2 है, क्यू आर का 5 है, तो पी क्यू आर का पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पी और क्यू का कितना है 3:2 और क्यू और आर का 5:1। यहाँ कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें इसकी गुना होती है, 3 में 5 से गुना कीजिए 15। तो P अनुपात Q अनुपात R अगर पूछे, पहले P अनुपात Q लिख दीजिए 3:2 और Q अनुपात R लिख दीजिए यहाँ पे, और इसके साथ चलिए। अब इसमें पहले 3 में 5 से गुना कीजिए, 3 5 15 अनुपात, अभी 3 का कोई गेम नहीं, इस 2 का दोनों से कर दीजिए। 5 में 2 से गुना कीजिए 10 और 2 में 1 से गुना कीजिए 2, यानी PQR का अनुपात 15 10 2, 15 10 2 4 9। जैसे करने का मतलब A अनुपात B है और B अनुपात जैसे A अनुपात B की वैल्यू है 3:2 और B अनुपात C की वैल्यू है 5:4, ठीक है। तो सबसे पहले A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे, 3 में 5 से गुना करेंगे 15, 2 में 5 से गुना करेंगे 10 और 2 में 4 से गुना करेंगे 8, यानी सबसे पहले ये होगा, बाकी इसको उठा करके दोनों में करके आंसर ला सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बोल रहा है इसमें से क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है ये A/B बराबर C/D, 4 है ना, ABCD, यानी A और B की जो वैल्यू आएगी वही C और D की वैल्यू आनी चाहिए। तो कुछ नहीं, इसको ऑप्शन बेस्ड ही बना लेते हैं। चले पहला ऑप्शन उठाते हैं। 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 होगा, और 38 में से 2 घटेगा तो 36, 19/36 हो गया। इसका मान कोई कट नहीं रहा तो 19/36 हुआ। अगला उठाते हैं, अब C और D देखते हैं। 55 में से 2 जाएगा 53 और ये हो जाएगा 104, तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ। 4 ऑप्शन उठाते हैं। 21 में से 4 जाएगा तो 17 और 38 में से 4 जाएगा तो 34, यानी ये कटाएंगे तो 1/2 आया। अब अगला चेक करते हैं। 55 में से 4 जाएगा तो 51 और 106 में से 4 जाएगा तो 102, ये नहीं 1/2, इसके मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2, तो इस ऑप्शन बेस्ड ही बना लिए, 2 नंबर आंसर हुआ। अब आइए देखिए रेशियो। सत्येंद्र और रविंदर की वार्षिक परीक्षा में 3 और 5 के अनुपात में अंक मिला, मतलब 3 भाग सत्येंद्र को मिला है तो 9 भाग रविंदर को आया है। उनके द्वारा कुल एग्ज़ाम जो था इन दोनों दोस्तों को मिला देने पे 1200 अंक आ रहे हैं। तो पूछ रहा है रविंदर का कुल कितने अंक मिले। तो ये रेशियो को तोड़ने के लिए x तो अपने आप मान लेते। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, रविंदर यहाँ पे रविंदर की मान कितनी है 9, तो 9 ऊपर रखेंगे, ठीक है। चूँकि जिसके बारे में पूछे रविंदर को कुल कितने अंक मिले, और चूँकि 1200 क्या है इन दोनों का जोड़ है, तो इन 9 और 3 12 को जोड़ देंगे और इंटू 1200 कर देंगे, यानी कि 900। 100 में 9 से करें 900। इसका डिटेल ऐसे बनेगा, 3x इसको मानेंगे, 9x इसको मान लेंगे। 9x यानी 12x जो है वो 1200 के बराबर है, तो x का मान कितना होगा 100। अभी 100 की वैल्यू रख देंगे तो 100 × 9 900। अब देखिए एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, एक थैला है उसमें 1 रुपया भी है, 50 पैसा भी और 25 पैसा भी। उनका अनुपात ये दे रहा है और उसका पूरा मूल्य 180 रुपया है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, कैसे निकालेंगे, पहले इनको रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 रुपया के कितने सिक्के का अनुपात है 2 है, तो 1 में 2 से करेंगे तो ये 2 रुपया के बराबर होगा। 50 पैसे के कितने हैं 3 सिक्के हैं, इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसा का 3 1.5 रुपया हो गया। 25 पैसा के 4 सिक्के हैं, यानी 25 का वैल्यू हो जाएगा 1 रुपया। जोड़ेंगे तो 50 2 1 3 1 4 4 रुपया 50 पैसा।
मतलब इसके रेशियो के अनुसार 4 रुपये 50 पैसा। अब इस 4 रुपये 50 पैसा को 180 से डिवाइड कर देंगे। 180 डिवाइडेड 4.4 रुपये 50 पैसा, यानी 1 जीरो जाएगा 45, 4 बार में जाएगा ये, यानी 40। उस x का जो मान, इसलिए हम सब शॉर्ट में जा रहे हैं। यहाँ पे 2x होगा, 3x होगा, 4x होगा, तो x का मान कितना है 40 आया। तो 50 पैसे के बराबर पूछ रहा है, 50 पैसा यानी बीच वाला है, यानी 40 में 3 से गुना करेंगे 120, एक नंबर। एक स्कूल में विद्यार्थी की कुल संख्या 1859 है। स्कूल में लड़कियों की संख्या 845 है। तो लड़कों की कुल संख्या लड़कियों, अब देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1859, लड़की कितनी है 845। तो लड़के और लड़की के बीच अनुपात पूछ रहा है। तो पहले तो हम लड़का निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर लड़का निकल जाएगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, और ये 1, ठीक है, और ये 0, 1014, यानी 1014 क्या है लड़का है, और लड़की कितनी है 845। अब ये पूछ रहा है आगे क्वेश्चन कि अनुपात पूछ रहा है, यानी लड़का और लड़की के बीच अनुपात। अब सबसे पहले इसको कटाएंगे, किस अंक से कट रहा है, वही हमारा अनुपात। अनुपात का मतलब होता है कटाने में सबसे छोटा से छोटा रूप ला। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऑप्शन बेस्ड करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसको उठाते थोड़ा सा, 845 किससे कट सकता है, देखिए 3 से काटने, अब ये पहला ऑप्शन कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि 5 है इकाई अंक पे, तो ये आंसर चला गया। दूसरा ये 6 आ रहा है, नहीं पहले ये पकड़ते, 3 आ रहा है। तो 3 से कटाने का मतलब होता है, 3 से कटाने का फॉर्मूला यह होता है कि सब अंकों को जोड़ते हैं और वो उसका जोड़ अगर 3 से कट जाए तो पूरा संख्या कट जाएगा। तो ये 8 4 12 और 5 17, 17 3 से नहीं कटता है, तो ये 3 से कभी नहीं कटेगा, ये भी आउट हो गया। 6 से कटाने का मतलब होता है जो नियम 2 और 3 को से कटने का फॉलो होता है वही 6 से कटेगा। तो जब 3 से ही आउट हो गया, 2 से ही कटेगा ही नहीं, ये भी आउट हो गया। बचा क्या, अब ये 6:5, हमारा आंसर 4 होगा नहीं तो 5 होगा। हम सबसे पहले इसको 5 उठा के देख लेते हैं। अब 5 से कटाते हैं तो 5 एक बार में 5 गया, तो 3 34 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 4 5 9 169 बार में कटा। अब इस 169 को 6 से गुना करेंगे तो ये 1014 आता है, तो आंसर हो जाएगा यही। तो 6 6 9 54 के 4, 5 6 6 36 और 5 41 के 1 4, 6 कम 6 और 4 10, यानी 1014 आ रहा है, यानी कि 4 नंबर आंसर होगा। अब एक स्कूल में कुल विद्यार्थी की संख्या 31,700 है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना बोल रहा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, वैसे ही बनाइए सब। इस हमें किसके बारे में पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, इसको ऊपर रख दो, 842 ऊपर रहेगा। अब ये वैल्यू कितनी है, चूंकि दोनों का है, लड़का भी है लड़की का, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 4 और 4 8, 8 7 15, और 1585 को अब 71,700 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये शायद जाएगा 2 बार में, ठीक है। 5 दूनी 10, 0 1, 8 दूनी 16, 1 17 7 1 29 और 31, यानी कि ये 20 बार में चला गया। अब ये 20 को 842 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,840 इसका मान है। 16,400 नहीं कोई, 5 नंबर आंसर होगा, ठीक है। अब ये देखिए, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात 5 और 6:5 है। 8 लड़के, देखिए इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 भाग लड़का है 5 भाग लड़कियां। 8 लड़के कक्षा में नए आ जाते हैं और 2 लड़की छोड़ के चली जाती है, तो अब अनुपात कितना हो रहा है 11:7। क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कक्षा में कितने लड़के हैं, पहले के बारे में नहीं पूछ रहा। अब जब ये आने और जाने वाला कार्य हो गया उसके बाद पूछ रहा है, यानी ये अनुपात के बारे में पूछ रहा है, कक्षा में लड़के कितने हैं। तो अब देखिए लड़कों का अनुपात कितना है 11। अब 11 से कटा करके देख ले तो वही हमारा आंसर होगा। 11 से 28 भी नहीं कटता, 11 से 36 भी नहीं कटता, 11 से 38 भी नहीं कटता, 11 से 44 कटता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ 3 नंबर ऑप्शन लगा करके आंसर निकल सकते हैं, क्योंकि लेकिन इन नॉन ऑफ दीज भी इस कारण से कुछ चेक करना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेते हैं तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, डिटेल पूरा कंफर्म करना चाहें तो आगे बनाइए अब इसको। अब ये लड़कों का अनुपात
अगर इसको कटाते हैं 11 से तो x की मान कितनी आएगी, 11x बराबर 44, तो x बराबर 4 आया। ठीक है, उस 4 से जब इसको गुना करेंगे तो 4 सत्ते 28, यानी 44 लड़का है तो 28 क्या है, लड़की है। अब हमें ये अनुपात लाना है, कैसे होगा, इस 44 में 8 लड़के भर्ती हुए हैं, यानी पहले कितना था, 8 लड़के भर्ती हुए हैं, तो 44 में से 8 जाएगा तो ये 36 होगा। और 2 लड़कियां छोड़ कर गई हैं, यानी ये 2 लड़की छोड़ के, यानी पहले लड़की कितनी थी 30, तभी 2 करके 28 हुआ। अब इनका रेशियो निकाले, 6 से कटाए तो 6 के 36 और 6 5 पे 6:5 ही, 6:5 ही, यानी आंसर हमारा 44 ही होगा। आप पहले भी निकल भाग सकते थे आंसर लगा करके। एक क्वेश्चन ये देखिए, सीता, रिया और कुणाल की मासिक आय के बीच अनुपात इतना है। रिया की वार्षिक आय इतना है, तो सीता और कुणाल की वार्षिक आय का, देखिए जो क्वेश्चन पूछे उसको ऊपर रखते हैं। किसके बारे में पूछ रहा है, सीता और कुणाल, तो सीता ये है और कुणाल ये, इन दोनों को जोड़िए, 9 और 4 13, 1 9 8 17, 173 का मान निकाला। नीचे क्या है, अब रिया की वार्षिक है, रिया कौन है, ये 76, नीचे 76 होगा। लेकिन ये चूंकि वार्षिक आय है और रेशियो जो है हमें किस में दे रखा है, मासिक में दे रहा है, तो पहले इसको मासिक में कन्वर्ट कर लेंगे 12 से डिवाइड करके। तो 12 तिहाई 36, 15 6 और 12 वाठी 96, यानी कि 38,000 इसका मान आ गया। ओके, अब ये पूछ रहा है, फिर देखिए सीता और कुणाल का हम आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन ये मंथली निकाले, पूछ रहा है कि वार्षिक है, यानी फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 से ही चला जाएगा, 5 6 का 30 और 3 5 7 35 और 3 38, 5 बार में ये गया 500 हो गया, यानी कि 173 इंटू 500 इंटू 12, 500 में 12 से ही मल्टीप्लाई कर ली, 12 5 60, 6,000 हो गया, 6 में से गुना कर दीजिए, 17 के 21 1, 17 छक्का 102 और 1 103, यानी 18 होता है, 1038,000, 1038,000 4 नंबर। इसी आधार पे ये भी क्वेश्चन उसी तरीके के हैं, 10 नंबर इसी तरह के बना सकते हैं। अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमित और सुदेश 4:7 में निवेश करता है, यदि दोनों व्यक्ति ने मिलकर इतना निवेश किया तो सुदेश कितने राशि, क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, सुदेश के बारे में। सुदेश का रेशियो कितना है, 7 को ऊपर रखेंगे। ये वैल्यू किसका है, ये पहले दोनों का है, दोनों का व्यक्ति का है, यानी कि नीचे क्या होगा, 7 और 4 11 होगा। अब इसको 4 9 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 चौक 44, 11 5 4500, 45 में 7 से गुना करेंगे, 7 5 35 के 5 हाथ में लगल 3, 7 चौक 28 और 3 31,500, एक नंबर है सर। एक क्वेश्चन ये देखिए, 40 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 है। इसमें बोला पानी कितना मिलाया जाए कि दूध और पानी का नया अनुपात 2:1 हो जाए। तो पहले तोड़ लीजिए, 3:1 में 40 लीटर है, तो पहले दूध कितना होगा, 3 और 3, और ये चूँकि 40 क्या है, दोनों का जोड़ है, तो 4/40, यानी 30 लीटर दूध है। तो जब 30 लीटर दूध है तो पानी कितना हो जाए, दोनों ऑप्शन से बना सकते हैं, पहले 1/4 इंटू 40 करेंगे तो 10 लीटर, या इसी 30 को 40 में से माइनस करेंगे तो ये पानी का मान निकल गया। अब इसमें पानी बोला कितना ऐड करेंगे, पानी ऐड मिलाएंगे, तो नया अनुपात जो बनेगा 2:1 होगा, यानी कि पहला वाला जो है 2 भाग होगा तो दूसरा वाला 1 भाग होगा। तो अब हमें x का मान नहीं मालूम है, तो हम इसको तो मालूम है कि ये पहला वाला 2 भाग होगा, यानी कि ये 15 होगा, तभी तो 15 दूनी 30 होगा, और जब 15 ये होगा तो यानी कि इसमें कितना मिला है हमने, 5 लीटर मिला है, 5 नंबर। एक ये क्वेश्चन देखिए, भी काफ़ी आता है, ए और बी की आय 5:4 है, खर्च कितना है उनका, 3:2 है, प्रत्येक 800 रुपये बचाता है, तो ए की आय कितनी है। ठीक है, इसको एक और तरीका है, ए की आय पूछ रहा है, ए की आय पूछ रहा है, इसको शॉर्ट ऑप्शन बेस्ड भी बना सकते हैं।
ए का अनुपात कितना है 5, 5 से कटाइए कौन कौन, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, हटाइए। ठीक है, 5 से, चलिए पहले इसको पकड़ते हैं 2000 को, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 400 बचेगा, एक्स का मान 400 आएगा, तो बी की आई कितनी होगी 1600 होगी, जब ये 2000 है और ये 1600 है। अच्छा, अब ये जो है आय है उसमें से 800 रुपया बचाता है, यानी 2000 में से 800 बचाएगा, तो खर्च कितना किया ये 1200, और ये कितना किया 800, तो इनका रेशियो क्या बना 3 ये बन गया 3:2। ठीक है, यानी कि इसका मान हो गया पहला वाला ही ऑप्शन हो गया। डिटेल में बनाना चाहते हैं तो आप पहले इनके खर्च को लिखिए 3x बट्टा 2x। अब 800 रुपया चूँकि बचा रहा है सब, तो ये बराबर, ये क्वेश्चन बनाइएगा तो कितना बन जाएगा अमाउंट 5:4, x का मान निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ये है चौड़ाई ये है, पार्क की चौड़ाई 12 है, तो पार्क की लंबाई क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई का मान यानी 3 ऊपर जाएगा। ये वैल्यू किसकी है चौड़ाई की, चौड़ाई का मान कितना है 2 नीचे रहेगा, इंटू 12 कीजिए 18 मीटर, 3 नंबर। ये 17 नंबर देखिए, पी क्यू के अनुपात में बांटती है, क्यू और आर, देखिए क्यू को आर से 4000 रुपये अधिक मिले, पी और क्यू किसके बारे में पूछ रहा है, पी और क्यू के बारे में कुल पूछ रहा है, तो पी और क्यू का मान कितना है, पी और क्यू का मान 5 3 8। ये वैल्यू किसकी है, आर को क्यू से इतना रुपया अधिक मिला, यानी आर और क्यू का डिफरेंस है 4000 रुपया, तो आर इधर है और क्यू इधर है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5 और 7 का 2 इंटू 4000, तो ये 2000 और 8 दूनी 16000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हमारा जो है आपका जो अनुपात समानुपात का चैप्टर में आज हमने अपलोड किया, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको IBPS क्लर्क में पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।